तो हेलो दोस्तों, और आपका फिर से स्वागत है मैगी शो चैनल में। तो आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये एकदम फुल लव स्टोरी है, रोमांटिक और रूट सी क्रूअल लव स्टोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो मैगी शो चैनल को, क्योंकि मैं स्टोरी सुनाने आपको जा रही हूँ। तो इसमें एक हीरोइन होती है जिसका नाम जियांग जीजी होता है। एंड इस कहानी के हमारे हीरो का नाम मिस्टर सॉन्ग होता है, जो कि सॉन्ग परिवार के अकेले ग्रैंडसन होते हैं। तो जानिए स्टोरी कैसे चालू हुई है। तो चलिए चालू करते हैं इस स्टोरी को। तो सबसे पहले हम जियांग जीजी से मिल लेते हैं, जहाँ पे आज वो बार हाउस में आई होती है कुछ प्ले करने के लिए। तभी उसकी मॉम फ़ोन करती है कि तुम्हें सॉन्ग परिवार में शादी करना होगा, लेकिन वो साफ साफ मना कर रही होती है। तो जो जियांग जीजी की मॉम होती है वो उसे अमेरिका भेजने की बात कर रही होती है। तो ये सुनने के बाद वो फ़ोन कट कर देती है। तभी वहाँ पे वो एक हैंडसम लड़के को देखती है और सोचती है कि ये बार मॉडल तो बहुत ही खूबसूरत है, और उससे बोलती है क्या तुम्हारे पास बॉडी में एप्स हैं। वो कहता है हाँ, अगर तुम देखना चाहती हो तो तुम टच करके देख सकती हो। और बोलता है कि मुझे तुम बहुत ही प्यारी लगी मेरी वाइल्ड कैट। पहले तो वो उसे दूर हटती है, बताती है कि ये मेरी रिपोर्ट, तुम्हारी रिपोर्ट किधर है। वो दिखाता है कि वो भी एकदम नीट और क्लीन है। इसके बाद उसे खींचता है और उसे एक लिप किस करता है, बाइट करता है। पहले तो उसे दूर हटने को बोलती है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी रिपोर्ट दिखा रही हूँ, तुम भी मुझे अपनी रिपोर्ट दिखा दो। दोनों एक दूसरे की रिपोर्ट देखते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ नाइट वगैरह स्पेंड करते हैं। अब इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे जियांग जीजी को होश आता है। तो उसको पता चलता है कि उसकी जो कंपनी है मदर फादर की, वो बैंकरप्ट होने जा रही है। वो तुरंत ही घर पहुंचने की कोशिश करती है। जल्दबाजी में वो गिर पड़ती है एंड उसके घुटनों में चोट भी आ जाती है। वो बंदा बोलता है कि तुम जा रही हो, नाम तो बताती जाओ कम से कम अपना। वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम जीजी है, अपना पूरा नाम नहीं बताती कि वो कौन से परिवार से है, सिर्फ जीजी बोल के जाती है। और उसके ऊपर कुछ पैसे फेंक देती है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। वो सोचता है कि मैं स्वांग परिवार का एक अकेला ग्रैंडसन हूँ, जो कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और ये मुझे पैसे दे के गई है। इधर वो जाती है और अपनी माँ से पूछती, माँ यहाँ पे सिविल ब्यूरो के लोग क्यों बैठे हैं। उसके फादर बताते हैं कि इनसे मिलो, ये ग्रैंडफादर सॉन्ग जी के हैं, जो कि सॉन्ग परिवार के मुखिया हैं, और आज तुम्हारा शादी इनके पोते से होगा। उसकी माँ बताती है अगर तुमने उसके ग्रैंडसन से शादी नहीं करी तो समझ लो हमारी कंपनी बैंकरप्ट है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि सॉन्ग जी किधर है। पता चलता है कि सॉन्ग जी नहीं आने वाला, बल्कि उसने लॉयर भेज दिया है। वो दादाजी को रिपोर्ट दिखाता है कि मिस्टर सॉन्ग ने रिपोर्ट भेजी है, आप चाहते हैं कि आपका ग्रैंडसन शादी करे ना, तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन बस ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मिस जियांग के हिसाब से होने चाहिए। मिस जियांग को डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं कि अगर वो 3 साल तक शादी करके रहती है सॉन्ग परिवार में तो उसे सॉन्ग परिवार के 5% शेयर मिलेंगे, और 3 साल बाद अगर उसको शादी अच्छी ना लगे तो वो डिवोर्स ले सकती है। तो फटाफट वो सर्टिफिकेट ले लेती है। इधर 3 साल हो जाते हैं। उसकी फ्रेंड बोलती है अचानक बार में कैसे आना हुआ, और यहाँ पे तो बहुत हैंडसम हैंडसम लड़के भी हैं, बार मॉडल्स भी। वो बताते हैं कि 3 साल हो गए उसने अपने पति को अभी तक नहीं देखा। उसका पति यूनाइटेड स्टेट में है और उसका डिवोर्स होने के लिए बस 1 महीना और बाकी है। तो वहाँ पे वो आज प्ले करने के लिए आई है। और इधर हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, जो कि 2 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट वापस आया होता है, और वो उसी वाइल्ड कैट को दोबारा ढूंढने के लिए बार में आया होता है। इधर जो हमारी हीरोइन होती है वो मस्त मस्त से चीज़ों से खेल रही होती है, आराम वगैरह कर रही होती है, रिलैक्स हो रही होती है। तभी वहाँ पे आ जाता है मिस्टर सॉन्ग। और इन दोनों को एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता होती। इन दोनों को ये नहीं पता होता कि वो दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। वो बोलता है कि तुम मुझे भूल चुकी हो क्या, 3 साल पहले हम दोनों क्लोज थे। इसके बाद उसे लिप किस करता, बोलता है क्या तुम्हें याद आया। वो उसे बोलती है कि तुम अभी तक कहाँ चले गए थे। वो बोलता है कि मैं किसी काम से बाहर था। फिर उसे बोलती है कि मैं शादीशुदा औरत हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। वो उसे बोलता है कि तुमने शादी कब कर ली। वो कहती है छोड़ो, अभी मेरा डिवोर्स होने वाला है। वो कहता तब तो और भी अच्छी बात है। इधर वो बार मॉडल के बगल में सोई रही होती है, तभी पता चलता है कि उसकी नंदन आ रही है। तो वह अपने उसी मिस्ट्रेस मतलब कि सॉन्ग को उठाती है और कहती है छुप जाओ, मेरी पति की बहन आ रही है, वो तुम्हें देख लेगी तो मुझ पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाएगी कि मैंने अपने पति को धोखा दिया है।
वो जैसे ही आती है बोलती भाभी आपने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तभी देखती है कि भाभी के कमरे में घड़ी रखी है और वो घड़ी मर्दों वाली है। तो जीजी मतलब कि मिस जियांग झूठ बोल देती है कि तुम्हारे भाई ने जाने से पहले मुझे गिफ्ट किया था। लेकिन उसको शक होने लगती है कि कहीं मेरी भाभी मेरे भाई को धोखा तो नहीं दे रही। वो कमरे की तलाशी लेती है और कबर्ड भी खोलने जा रही होती है। इधर जियांग डर जाती है क्योंकि उसी कबर्ड में उसने बार मॉडल को छुपाया होता है। लेकिन उस कबर्ड से सिर्फ कपड़े निकलते, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो कहती है बस मैं ऐसे ही यहाँ पे आई थी तुम्हें देखने के लिए। इसके बाद वहाँ से वो चली जाती है उसकी ननंद। तभी देखती है कि मिस्टर सॉन्ग पर्दे के पीछे छुपा होता है। वो बोलते हैं कि तुम अभी यहाँ से जाओ। इधर हम सीन देखते हैं जो मिस्टर सॉन्ग होता है कंपनी का काम कर रहा होता है। दादाजी फ़ोन करते हैं कि तुम यूनाइटेड स्टेट से वापस आ गए हो और तुम अपनी बीवी से क्यों नहीं मिलते हो, जल्दी से ओल्ड हाउस वापस आ जाओ। इधर जो हमारी हीरोइन जियांग जीजी थी वो ओल्ड हाउस में ही रहा करती थी। ग्रैंडफादर से पता चलता है कि उसका पति यूनाइटेड स्टेट से वापस आ चुका है। फिर ग्रैंडफादर अपने बटलर को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद जो बटलर होता है देखता है कि जो मास्टर आ चुके हैं उनके कपड़ों पे जानबूझ के बटलर टी गिरा देता है। फिर मास्टर को कपड़े बदलने के लिए बोलता है। फिर कहता है कि किचन में आप ये प्लम्बर वाला बॉक्स दे आओ जाके। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि इस तरीके से इन दोनों को हम क्लोज ला सकते हैं। इधर वो हैरान हो जाती है कि यहाँ पे जो ये बार मॉडल है वो क्या कर रहा है। वो बोलता है कि पिछली रात का तुमने मुझे कुछ भी पैसा वगैरह नहीं दिया। वो बोलती है कि मैं अपना फ़ोन लाना भूल गई हूँ, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूँगी। लेकिन वो बोलता है मुझे तो अभी चाहिए पैसे। फिर इसके बाद उसे दोबारा से लिप किस कर लेता है। फिर वो उसे बोलती है कि चुप जाओ यहाँ पे, क्योंकि ये किसी और का घर है, यहाँ पे मेरा पति रहता है। तभी वहाँ पे मेड आ जाती है कि मैडम ये रहे मसाले। लेकिन वो किसी को छुपा रही होती है कि मेड देख ना पाए। फिर मेड वहाँ से वो चली जाती है। फिर वो उसी प्लम्बर को बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम पार्ट टाइम में ये भी काम करते हो। फिर जो मिस्टर सॉन्ग होता है उसे कंपनी से कुछ काम आ जाता है तो खुद ही वहाँ से वो चला जाता है। अब वो खाना पका रही होती है जियांग जीजी। तो द मिस्टर सॉन्ग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे से कुकिंग करना सीख गई हो, खाना पकाना सीख रही हो। ये बताओ यहाँ पे अभी कोई आया था क्या। वो साफ मना कर देती है कि नहीं ग्रैंडफादर यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया था। अब ग्रैंडफादर गुस्सा रहे होते हैं कि इन दोनों को वो क्लोज कैसे लाएं। बटलर बोलता है कि सच में कंपनी में कुछ काम था तभी बॉस निकल गए। वो कुछ और काम करने को बोलते हैं और कहते हैं ये दवा लेके आओ। इधर जब रात को जब मास्टर सॉन्ग आ जाता है तो उसे वही दवा सूप में मिला के दे दी जाती है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जाओ अपने बेडरूम में चले जाओ। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि आराम से नहा रही होती है। वो देखती है कि ये फिर से बार मॉडल यहाँ पे क्या कर रहा है। वो तो हैरान हो जाती है और वो जा रही होती है कि ये पागल पता नहीं कहाँ से आ गया। वो उसे पकड़ लेता, बोलता कि तुमने मुझे ड्रग दिया था। वो बोलती क्या तुम पागल हो। वो बोलता मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने ड्रग दिया, अब तुम मेरी मदद करो। और ये बोल के फिर से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, नाइट वगैरह स्पेंड करते हैं। अब वो फाउंडेशन से अगले दिन कवर कर रही होती है अपने बाइट को। इधर ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। बटलर से पता चलता है कि वो गेस्ट रूम से बाहर निकला। ग्रैंडफादर अभी परेशान हो जाते हैं। इधर हम मिस लिन से मिलते हैं जो कि ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आती है। बोलती है कि मैं तो ब्रदर सॉन्ग को देखने के लिए आई थी। पता चलता है कि जो ब्रदर सॉन्ग है पहले ही सुबह निकल चुका है। इसके ग्रैंडफादर वहाँ से जब चले जाते हैं तो जो उसके ननंद होती है बताती है कि बेहतर होगा कि तुम मेरे भाई को डिवोर्स दे दो क्योंकि मेरा भाई से पसंद करता है मिस लिन को। यही बात मिस लिन भी बोलती है कि हाँ जियांग जीजी जो मिस्टर सॉन्ग है वो सिर्फ मुझे पसंद करते हैं, तुम्हें उसको डिवोर्स दे देना चाहिए। ये बात दोनों बोल रही होती हैं। ये देख के हमारी हीरोइन के दिमाग में एक और ख्याल आता है और बताती है कि तुम जिस दोनों की बात कर रही हो ना मिस्टर सॉन्ग की, वो उसे लड़कियां पसंद ही नहीं है और ऐसा बोल के चली जाती है। इधर डिवोर्स पेपर उसकी तरफ पास आ जाते हैं। ये देखिए वो दुखी होती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि अभी तक जो सॉन्ग परिवार ने जियांग परिवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट चालू भी नहीं किया। अगर इतनी जल्दी डिवोर्स हो जाएगा तो मुझे मेरे माँ बाप अमेरिका भेज देंगे। इधर एक बदमाश उसे छेड़ रहा होता है, टच वगैरह कर रहा होता है तो उसे बचाने के लिए मिस्टर सॉन्ग आते हैं। अब उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि वो दोनों रियल में हस्बैंड वाइफ है। इधर वो नशे में होती है और मिस्टर सॉन्ग को मतलब उसी बार मॉडल को अपना पति समझ बैठती है। बोलती है मुझे तलाक मत दो, मुझे अभी थोड़ा और समय चाहिए। वो उसे बोलता है ध्यान से देखो, लेकिन वो नशे में होती है। वो उसके कपड़े चेंज करता है, फिर उसे प्यारी से किस करता है ताकि वो सो सके। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं। वो उसके साथ जाता है मॉल वगैरह कुछ सामान बाई करने के लिए और दोनों काफ़ी हंसी से एक दूसरे के साथ बिजी होते हैं। मतलब कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन ये बात अभी उन दोनों ने रिवील नहीं की होती। तभी वहाँ पे जो उसकी नंदन होती है वो भी उसी मॉल में होती है और वो देखती है कि भाभी किसी और मर्द के साथ है तो उसका फ़ोटो खींच लेती है। बोलती भाभी वो आदमी कौन था। लेकिन जीजी तो साफ साफ झूठ बोल देती है कि तुम क्या पागल हो, मैं तो यहाँ पे बस घूमने आई थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं।
इधर हम मिस लिन को देखते हैं जो कि मिस्टर सॉन्ग से कंपनी में मिलने के लिए जाती है। पता चलता है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो बोलती है कि मैं अभी मिस्टर सॉन्ग को फ़ोन करती हूँ। फ़ोन लग नहीं रहा होता तो वहाँ की हेल्पर बोलती है अगर फ़ोन नहीं लग रहा तो आपको वेट करना पड़ेगा। इधर हमारी हीरोइन आ जाती है जियांग जी, जो कि बोलती है कि अपने बॉस को बोलो कि मैं डिवोर्स के बारे में बात करने के लिए आई हूँ, और बोलते हैं उन्हें बुला के लाओ। मिस लिन बोलती है कि अच्छा आप डिवोर्स के लिए आई हैं मिस जियांग जी। वो कहती हैं हाँ। इधर वहाँ पे वही वर्कर आ जाती है, बताती है कि बॉस बिजी है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वो बोल देती है वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, डिवोर्स की बात है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। इधर मिस लिन बोलती है इंतज़ार कर लो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो कहती है कि तुम्हारी बात अलग है, मेरी बात अलग है, वैसे भी मुझे डिवोर्स लेना है तो मुझे इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है, तुम इंतज़ार करो मिस लिन। और ऐसा बोल के चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर सॉन्ग बाहर आ जाता है, वहाँ पे मिस लिन होती है और बोलती है कि तुम डिवोर्स लेने जा रहे हो, फिर तुम क्या करोगे। वो बोलता है कि वो डिवोर्स लेने के बाद दोबारा शादी करेगा, फिर अपनी उसी एक्स वाइफ को ढूंढने के लिए बाहर आता है। वो उसे मिलती नहीं। इधर हमारी हीरोइन होती है जो कि बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बार मॉडल। वो बताता है कि वो भी सॉन्ग कंपनी में एक काम करता है। वो कहती है तुम भी सॉन्ग कंपनी में काम करते हो, किस तरीके का काम करते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग की आंट आ जाती जो कि बोलते हैं कि अपना तुम प्राइस मेंशन कर दो, फिर हम उस डील के बारे में बात करेंगे। और वो उसे बार बार टच कर रही होती है, लेकिन हमारी हीरोइन कुछ गलती समझ बैठती है। उसे लगता है कि जो ये बाल मॉडल है इसे ओल्ड वुमेंस भी पसंद है। ये देख के उसे गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में जा रही होती है। वो उसे बोलता है कि तुम क्यों जा रही हो, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। वो बोलते हैं कि तुम इस तरीके का घटिया काम भी करते हो, मुझे उम्मीद नहीं थी, क्या तुम्हारे पास इतनी पैसों की कमी है। वो बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, वो बस मेरी क्लाइंट थी। वो कहती तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही, तुम इस तरीके से उसे अपना क्लाइंट बता रहे हो। और बोलती है कि मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, तुम बहुत ही घटिया हो। और उसका मूड वाकई ख़राब हो जाता है। उसने हाथ में जो कॉफ़ी ले रखी होती है उसे भी फेंक देती है। इधर हम सीन देखते हैं इस बात से जो मिस्टर सॉन्ग होता है दुखी होता है और अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि उसे एक शादीशुदा औरत पसंद है, लेकिन उसका तलाक होने जा रहा है। उसका फ्रेंड बोलता है इसके हिसाब से तो तुम तो उसकी मिस्ट्रेस हो गई। फिर वो अपने दोस्त मिस्टर सॉन्ग को घर लेके जा रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन वकील से पूछ के उसे अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए आई होती है कि उसका एक्स हस्बैंड से वो बात कर सके डिवोर्स के लिए, कि थोड़ा बहुत टाइम ले जिससे उसके कंपनी का प्रोजेक्ट चालू हो सके, जियांग कंपनी का। तभी वो देखती है कि जो उसका हस्बैंड है वो दूसरे आदमी के साथ चिपका हुआ है, तो कुछ गलती समझ बैठती है और फ़ोटो भी खींच लेती है प्रूफ के लिए। उसने अपने हस्बैंड का चेहरा तो नहीं देखा होता, लेकिन उसे लगता है कि उसके हस्बैंड को औरतें नहीं बल्कि उसे आदमी पसंद है। ये देख के और भी परेशान हो जाती है। इधर घर जाके यही बात वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि जो वो अपने पति से मिलने के लिए गई थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरा पति किसी और आदमी को पकड़े हुआ है। और यही बात वो वकील से भी कहती है कि जो आपके बॉस मिस्टर सॉन्ग है ना, उन्हें औरतें नहीं बल्कि आदमी पसंद है। ये सुनने के बाद तो वकील भी समझ नहीं पाता। वो फ़ोटो भी दिखाती है। फिर वकील बोलता है ठीक है मैं अभी आपसे बाद में आके बात करता हूँ। फिर वहाँ से वो चला जाता है वकील। इधर हम सीन देखते हैं जो मिस्टर सॉन्ग होता है वो दुखी होता है क्योंकि उससे बातचीत नहीं कर रही होती जीजी। वो बोलता है इतना दुखी मत हो यार। तभी वकील आता है जो कि कुछ गलती समझ बैठता, कहता है कि इसका मतलब है कि जो जियांग जीजी थी वो एकदम सही कह रही थी कि जो मिस्टर जो सॉन्ग है उन्हें आदमी पसंद है। यही बात वो मिस्टर सॉन्ग को बता देता है कि आपकी एक्स वाइफ की तरफ से ये बातें कही गई है। उसे विश्वास नहीं होता और वो हंसने लगता है कि कल मुझे लग ही रहा था कि कोई मेरी और मेरे दोस्त की फ़ोटो खींच रहा था, पता चला ये मेरी एक्स वाइफ थी। और कहता और भी अच्छा तब तो जल्दी डिवोर्स लेगी। इधर हमारी हीरोइन यही सब बैठी होती है और वह कॉफ़ी का ऑर्डर भी देती है और बोलती है कि चाहो मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। जाके वो ऑर्डर दे देती। तब भी वहाँ पर उससे बात करने के लिए मिस लिन आ जाती है। अब बोलती है कि तुम तो बहुत ही बुरी हो रहा था, तुमने तो अपने हस्बैंड को धोखा दिया, जबकि तुम्हारे साथ तो सॉन्ग परिवार अच्छा बिहेवियर भी करता है। तुमने एक बार एक आदमी पाल रखा है बार मॉडल। वो बताती है कि अगर मेरी जगह आप होती तो आप भी ऐसा करती हो। बताती है कि जो मेरा पति है ना मिस्टर सॉन्ग, उसे औरतें नहीं बल्कि आदमी पसंद है। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं आपको प्रूव करके बता सकती हूँ। कहती कि देखो इस फोटो में कि जो ये मिस्टर सॉन्ग है ना वो किसी और आदमी को पकड़े हुए हैं। वैसे तो जो जियांग जीजी होती है उसने अपने पति का चेहरा तो नहीं देखा होता, बस उसने फ़ोटो वगैरह खींच ली होती है और फ़ोटो में भी चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा होता। अब वो बोलती है कि मिस लिन आपको क्या लगता है, अब मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो आपको समझ जाइए, वैसे आपकी मर्जी। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है क्योंकि उसे फ़ोन आ रहा होता है। तभी वहाँ पर जो मिस्टर सॉन्ग होता है वो अपनी एक्स वाइफ को ढूंढते ढूंढते सेम उसी रेस्टोरेंट में आया होता है जो कि उसे एड्रेस
लॉयर ने बताया होता है, वकील ने। इधर वो बोलता है कि मिस लिन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। मिस लिन बोलती है कि बस मैं भी यहाँ पे तुम्हारी एक्स वाइफ से बातें कर रही थी। इधर वहाँ पे कॉफ़ी का ऑर्डर आ जाता है, वो चुपचाप उस कॉफ़ी को पी लेता है। वो उससे बातचीत कर रही होती है कि मैंने सुना कि तुम बार में कल एक आदमी के साथ थे। वो कुछ बोल पाता लेकिन उसके हाथ में खुजली होने लगती है और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। इधर इसके बाद वो हॉस्पिटल में चला जाता है। वो जब दोबारा वापस आती है और अपनी कॉफ़ी के बारे में पूछती है कि मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी थी, पता चलता है कि वो कॉफ़ी आपके गेस्ट ने पी ली और साथ साथ उसे उस कॉफ़ी से एलर्जी भी थी। वो परेशान हो जाती है कि ये तो और भी उल्टा बड़ा कांड हो गया। दादाजी उसे फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम्हारा पति को तबीयत ख़राब हो गया, तुम हॉस्पिटल में आ जाओ। वो हॉस्पिटल में जाती है, दादाजी से बोलती है आप चिंता मत कीजिए, जो मेरे हस्बैंड सॉन्ग है ना वो ठीक हो जाएंगे। इधर वो अपने हस्बैंड को देखने के लिए जाती है तो दिखती है कि उसके चेहरे पे पट्टी बंधी हुई है और वो सो रहा है। फिर सोचती है कि इसे तो आदमी पसंद है, फिर वहाँ से वो चली जाती है। इधर थोड़ी देर बाद जो मिस्टर सॉन्ग की नींद खुलती है। इधर हमारी हीरोइन जाती है अपनी फ्रेंड के साथ बातचीत करने के लिए कि जो जिस बार मॉडल को पसंद करती थी वो एक बूढ़ी औरतों को पसंद करता है। रही बात तो उसकी पति की, तो वो लड़कियों को नहीं बल्कि आदमियों को पसंद करता है। इधर जो उसका फ्रेंड होता है बोलता है कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो ना, जियांग जीजी को, वो एक बार मॉडल के साथ खेल रही है। जब ये फ़ोटो पहुंच जाती है मिस्टर सॉन्ग के पास तो वो अपनी पट्टी अट्टी हटाता है, चेहरे से मास्क लगा के आता है उसको ढूंढने के लिए। इधर वो ड्रिंक ड्रिंक करके बाहर ऐसे रास्ते पे जा रही होती है अपने घर की तरफ। कोई उसका पीछा कर रहा होता है और बोल रहा होता है लड़की आओ हमारे साथ खेलो। वो डर जाती है, तभी वहाँ पे उसे बचाने के लिए मिस्टर सॉन्ग आ जाता है जो कि उस बदमाश को पीटता भी है और वो बदमाश गिर पड़ता है। वो सीधा हमारी हीरोइन को हक करने लगते हैं। वो बोलती है कि तुम कौन हो। वो अपने चेहरे का मास्क हटाता है, बोलता है मुझे माफ़ करो मैं तो भूल ही गया था, मैं वही तुम्हारा बार मॉडल। दिखाता है कि ये मैं था। वो उसे बोलती है तुम चले जाओ यहाँ से क्योंकि तुम धोखेबाज हो। वो बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो, मेरा उस आंटी के साथ कोई फिजिकल रिश्ता नहीं था, वो तो हम डॉक्यूमेंट्स के लिए बात कर रहे थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था, तुमने कुछ गलती समझ लिया। फिर इसके बाद उसे चोट लगी होती है तो उसके पेट में दवा लगा रही होती है, बोल रही होती है सॉरी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और ऐसा बोलने के बाद वो फिर से दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं। अगले दिन जो मिस्टर सॉन्ग होता है जल्दी उठ के खाना बना रहा होता है। ये देख के हमारी हीरोइन स्माइल करती है कि लड़का तो है बहुत अच्छा। वो खाना टेस्ट करती है। वो उसे बोलता है कि तुम बताओ कि कैसा था। वो उसे बोलती हाँ एवरेज था, मतलब कि इतना खास भी नहीं था, ताकि जब मिस्टर सॉन्ग है ना वो हवा में ना उड़ सके। मिस्टर सॉन्ग बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम इससे अच्छा भी टेस्ट पा सकती हो, और उसे दोबारा से लिप किस करता है, बाइट कर लेता है। तभी मिस्टर सॉन्ग का एक ऑर्डर आ जाता है। वो रिसीव करने के लिए जाता है, पता चलता है कि वो ऑर्डर देने वाली लड़की कोई और नहीं थी, उसकी सिस्टर थी। बोलती है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बताती है कि मुझे अपनी भाभी पे शक था, जियांग जीजी पे, कि उसका अफेयर किसी और आदमी से चल रहा है। वो बोलता है कि मेरी वाइफ का नाम पूरा जियांग जीजी है, और कहता है कि तुम अभी पहले यहाँ से जाओ। वो खुशी हो जाता है कि वो जिस लड़की से उसने शादी कर रखी है वो जियांग जीजी है। वकील को फ़ोन करता है कि मुझे मेरी वाइफ का फ़ोटो भेजो। उसको फ़ोटो देख के समझ में आ जाता है कि वो जिस लड़की से शादी की थी उसका नाम जियांग था, और वो जिस लड़की को पसंद करता उसका नाम जीजी है, और ये दोनों मिला के जियांग जीजी हुई। और सोचता कि ये बात मुझे पहले ही पता कर लेनी चाहिए थी कि मेरी वाइफ दिखती कैसी है। इधर वो उसके सामने खड़ी होती है, बोलती तुमने खाना पिकअप कर लिया क्या। वो उसे बोलता है कि तुम अपने पति को डिवोर्स मत दो, शायद वो अच्छा होगा, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि वो जिस लड़की को डिवोर्स दे रहा वो उसकी यही वाइफ ही है। अब वो उसे डिवोर्स देने का प्लान हटा लेता है। इधर दादाजी फ़ोन करते हैं कि तुम कमीने जल्दी से घर में आ जाओ, तुमने जो काम ख़राब कर रखा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो अपने दादाजी से मिलने के लिए चला जाता है। दादाजी से बोलता है कि दादाजी आप इतने गुस्से में क्यों। दादाजी बोलते हैं कि तुमने जो कारनामे किए उससे मैं गुस्से में होऊंगा ही नहीं तो क्या करूँगा। मसलिन बताती है कि जो भी मुझे आपकी वाइफ जियांग जीजी ने कहा है मैंने वो सब दादाजी को बता दिया है। ये सुनने के बाद वो चुपचाप बैठ जाता है, समझ जाता है कि लिन ने क्या ही बताया होगा दादाजी को। फिर वो दादाजी को फ़ोटो दिखाती है कि जो जियांग जीजी है उसका ऑलरेडी अफेयर चल रहा है बाहर। ये फ़ोटो मिस्टर सॉन्ग को भी देखने को मिलती है। मिस्टर सॉन्ग बोलता है हाँ फ़ोटो का एंगल अच्छा है। दादाजी बहुत दुखी होते हैं। मिस लिन बोलती है कि तुम इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो जियांग जीजी की, उसने तुम्हें धोखा दिया है। वो बोलता है कि उसने जो किया है सही किया, वैसे भी 3 साल से मैंने उससे शादी कर रखी थी, मैंने अपनी वाइफ को कभी देखा भी नहीं, ना उसे टच किया, और वैसे भी डिवोर्स का टाइम आ ही चुका था, 3 साल ख़त्म हो चुके हैं, तो वो ऑलरेडी बाहर अफेयर चला सकती है।
मिस लिन बोलती है कि तुम इतनी सफाई और इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो मिस जियांग जीजी की। वो बोलता है कि पहली बात तो ये है कि तुम एक बाहरी हो और वो मेरी वाइफ है। और दादाजी बोलते हैं कि तुम तो बोलो ही मत क्योंकि तुम एक आदमी को पसंद करते हो। दादाजी को समझाता है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन दादाजी दुखी होते हैं कि अब हमारे खानदान में कोई भी बेटा आगे पैदा नहीं होगा जिससे वो इस संग परिवार को बढ़ा सके। पहले तो मिस लिन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है कि तुम एक बाहरी हो और ये फ़ोटो डिलीट कर दो। अगर ये फ़ोटो दोबारा बाहर आएगी तो मैं पुलिस को तुमको पकड़ा दूंगा। दादाजी बोलते हैं सब हो क्या रहा है। वो दादाजी को सब कुछ सही से बता देता है कि ये सब शुरुआत कैसे हुआ। शादी के एक दिन पहले उसने मिस जीजी के साथ नाइट स्पेंड करी थी और ऐसा करके वो दादाजी को सारी कहानी बता देता है। इसके बाद हम सीन देखते हैं, हमारी हीरोइन अपने घर वालों के पास जाती है। उसके घर वाले खुश हो जाते हैं कि चलो 3 साल हो गए, अब तुम चाहो तो किसी से भी शादी कर सकती हो। और उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे लड़के ढूंढ के लाई होती हैं। उसकी माँ फोटो दिखा रही होती है, ये लड़का अच्छा है, ये लू परिवार का बेटा है, ये गू परिवार का बेटा है, तुम्हें जो भी पसंद हो तुम उसके साथ शादी कर सकती हो। लेकिन अभी उसका शादी का प्लान नहीं होता है, लेकिन घर वालों के फोर्स के हिसाब से वो मिस्टर गू से ब्लाइंड डेट करने के लिए जाती है और बोलती है कि हम पहले आपसे खुल के बात करना चाहते हैं। वो उसे बोलता है हाँ तुम बोलो क्या बात करना चाहती हो। पहले तो बोलती है कि मेरे को मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है, खाना खाने के बाद ही मैं बातचीत कर पाऊँगी। वो कहता है ठीक है ऑर्डर करो, बिल मैं पे कर दूँगा। फिर उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि आपका डिवोर्स होने जा रहा है और क्या आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया था। वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे चीट नहीं किया बल्कि उसने अपने हस्बैंड को चीट किया है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर गू हैरान हो जाता है कि तुम तो ऐसी लगती नहीं हो, तुम तो बहुत ही सीधी दिखती हो, तुम अपने हस्बैंड को क्यों धोखा दोगी। वो बताती है कि बात ऐसी है कि उसके हस्बैंड को औरतें नहीं बल्कि आदमी पसंद है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर गू के भी होश उड़ जाते हैं। अब वो बोलती है कि कौन ऐसी लड़की होगी जो कि ऐसा नहीं करेगी। अब तुम ही बताओ, अगर उसके पति को लड़की की जगह आदमी पसंद हो गए तो औरत वो क्या ही कर सकती है। मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में मैंने सोच लिया, मैं तुमसे शादी करूँगा और कल मैं तुम्हारे घर भी आऊँगा गिफ्ट्स लेके। और मैं भी सिंगल हूँ, तुम भी सिंगल हो। पहले तो उसे बोलती है कि मेरा भी ऐसा कोई भी इरादा नहीं है शादी वगैरह करने का, मैं तो ये कह रही थी कि हमारी फैमिली ने बस ऐसी है ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी, इसे यहीं पे भूल जाओ। तभी वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग आ जाता है। वो उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है उसी आदमी से कि मैं इसका वही आदमी हूँ बार मॉडल, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। वो बोलती है कि मिस्टर गू मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे अर्जेंटली काम है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मिस्टर गू भी हैरान हो जाता है कि यही वो बार मॉडल है और इसी की वजह से शादी टूट रही है, मैरिज। इसके बाद हम घर का सीन देखते हैं अगले दिन का, जहाँ पे मिस्टर गू उसे सुबह सुबह मॉर्निंग पे फ्लावर्स देता है और बोलता है आज मैं तुम्हारे घर पे जाऊँगा बहुत सारे गिफ्ट्स लेके रिश्ते की बात करने के लिए। और रही बात उस बार मॉडल की तो तुम उसे छोड़ दो। ये बोल के वहाँ से वो चला जाता है। पीछे से मिस्टर सॉन्ग आ जाता है, बोलता है कि मैं भी तुम्हारे घर जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात बोल के वो चला जाता है जियांग जीजी से। ग्रैंडमदर बोलते हैं कि अब तुम क्या करोगे। ग्रैंडफादर को सारी बातें बताता है कि मिस्टर गू ये सब कर रहा है। ग्रैंडफादर बोलते हैं अभी एक रास्ता है, मैं एक पार्टी रखूँगा और सभी को बताऊँगा कि तुम मेरे पोते हो, ग्रैंडसन हो, तो तुम्हें अब उसके आगे सब कुछ संभालना होगा। क्या तुम समझ गए। वो बोलता है मिस्टर सॉन्ग कि हाँ दादाजी मैं समझ गया। इसके बाद अगले दिन जो हमारी जियांग जीजी होती है वो अपने एक्स पति से मिलने के लिए जाती है ताकि वो जल्दी से डिवोर्स ले सके। और उसको नहीं पता होता कि उसका पति ही सॉन्ग कंपनी का मालिक है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बार मॉडल। वो बोलता है कि मैंने तुमको बोला नहीं था कि मैं पहले से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इसके बाद वो और भी वर्कर्स को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। वो उसे बोलती है ठीक है मैं तो यहाँ पे अपने एक्स पति से मिलने के लिए आई थी, वो भी यहीं पे काम करता है, वो इस कंपनी का मालिक है, क्या तुम मुझे उसके ऑफिस ले जा सकते हो। और देखती हो कि उसके ऑफिस में एक भी फ़ोटो नहीं है और सुबह से मैंने उसे आज तक देखा नहीं, पता नहीं कैसा दिखता है। मुझे जो भी हो डिवोर्स लेना है। के बाद बोलती है कि तुम अच्छे से काम करो। वो कहता है ठीक है मैं काम ही कर रहा हूँ। और बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, जब कभी बॉस आ जाएगा तो मैं उससे दूर बात करने के लिए खुद ही दौड़ते हुए ऑफिस आ जाऊँगी। इसके बाद वो जा रही होती है बाहर। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं एक पार्टी रख रहा हूँ। वो ग्रैंडफादर को बताती है कि आप जानते हैं ना सब कुछ आपको पता चल गया है कि मैंने आपको और आपके परिवार को धोखा दिया है। तभी उसने ग्रैंडफादर बोलते कुछ भी होता है तुम्हें इस पार्टी में आना होगा। उसने ग्रैंडफादर के लिए गिफ्ट तैयार किया होता है। मिस लिन गिफ्ट छीन लेती है कि देखो क्या तुमने गिफ्ट तैयार किया है ग्रैंडफादर के लिए, और कहती है पेंडेंट बहुत ही बेकार सा। मिस लिन बोलती है कि मैं तुम्हारा पर्दा बहुत ही जल्दी फास्ट कर दूंगी क्योंकि तुम्हारा बहुत ही अफेयर चल रहा है।
हमारी हीरोइन सोचती है कि कौन इससे बकवास करे, मेरे पास समय नहीं है, और वहाँ से वो चली जाती है। ग्रैंडफादर ने पार्टी रखी होती है और सभी लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं और ग्रैंडफादर के बगल में खड़ी होती है हमारी हीरोइन। तभी ग्रैंडफादर अनाउंस करने जा रहे होते हैं कि आज मैं सभी को अपने खास इंसान से मिलवाऊंगा। एक एक करके सभी लोग ग्रैंडफादर को गिफ्ट दे रहे होते हैं। मिस लिन पेंटिंग देती है, मिस जियांग जी एक पेंडेंट देती है। मिस लिन जियांग जी दोनों एक ही टेबल पे खड़ी होती हैं। जियांग बोलती है, अगर तुम मुझे सभी के सामने पर्दाफाश करना चाहती हो तो कर लो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैं खुद ही डिवोर्स चाहती हूँ मिस्टर सॉन्ग से। ग्रैंडफादर बताते हैं कि आज मैं सभी को अपने ग्रैंड सन से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका नाम मिस्टर सॉन्ग है, जो कि 3 साल से यूनाइटेड स्टेट में जो कि हमारी बाहर की कंपनियों को संभाल रहा है। और वो जैसी देखती है ना, जियांग जी की बार मॉडल ही सॉन्ग परिवार का इकलौता ग्रैंडसन है। मिस लिन बताती है कि इसने तुम्हें धोखा दिया है, इसका बहुत लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। वो बताता है कि तुमने जिस लोगों की फ़ोटो खींची है वो आदमी मैं ही हूँ, और बताता है कि मैं ही 3 साल से मिस जियांग जी के क्लोज था। अब जियांग जी को पता चलता है कि वो जिस आदमी को बार मॉडल समझ रही थी वही उसका पति है, वही सॉन्ग परिवार का मालिक है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जियांग जी माफ़ कर दो, ये सब छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस कमीने को भी नहीं पता था कि तुम उसकी बीवी हो। चलो इस लड़ाई को यहीं पे ख़त्म करो और इस शादीशुदा ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। इसके बाद ग्रैंडफादर ये सब चीज़ें समझाते भी हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमारी हीरोइन वहाँ से चली जाती है क्योंकि जो मिस्टर गु होता है वो चला जाता है जियांग परिवार में और सारे गिफ्ट दे रहा होता है जियांग जी के मॉम डैड को कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। ये देख के जियांग जी की मॉम बोल रही होती है कि बस मेरी बेटी का तलाक हो जाए फिर हम अपनी बेटी का शादी गु परिवार में करा देंगे। इधर हमारी हीरोइन आ जाती जो कि शादी करने से मना करती, तभी पीछे से मिस्टर सॉन्ग आ जाता जो कि बताता है कि मैं अब तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं जाऊँगा और ना मैं तुम्हें तलाक दूँगा। मिस्टर गु बोलते कि तुम एक तो बाल मॉडल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे आने की, सब बोलने की। वो पहले अपने आप को बताता है कि मुझे माफ़ कीजिए अंकल आंटी, मैं सॉन्ग परिवार का इकलौता पोता, मेरा नाम सॉन्ग जी है और मैंने आपकी बेटी से 3 साल पहले शादी करी थी और मैं ही उसका बाल मॉडल था। ये सब बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। जो भी पहले हुआ मेरी गलती थी कि मैंने 3 साल तक अपने बीवी का ख्याल नहीं रखा। मैं उसके लिए कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति अपनी बीवी के नाम पे करता हूँ और मुझे माफ़ कर दो जियांग जी। तो जियांग जी भी माफ़ कर देती है अपने पति को क्योंकि उसने बहुत टाइम पे उसकी मदद की होती है, बदमाश से उसे बचाया होता है जो कि उसे बदमाश परेशान कर रहे होते हैं। फिर दोनों शादी करते हैं, ड्रामा ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।